कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब आदमी के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता सही लगता है और दूसरा रास्ता अच्छा लगता है। सही रास्ता अक्सर नियमों का होता है और अच्छा रास्ता होता है इंसानियत का। नमस्कार, महादेव की कृपा से सुनिए आज एक ऐसी कहानी जिसमें एक आदमी ने नियम तोड़ा और भगवान को पा लिया। ये कहानी है रामानुज की। दक्षिण भारत में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया रामानुज। रामानुज कोई राजा नहीं थे, ना कोई चमत्कारी बाबा। वो तो बस एक साधारण आदमी थे जो भगवान को मानते थे और इंसान को भी। रामानुज पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने वेद, उपनिषद, शास्त्र सब पढ़े, पर उनका मन भक्ति में बहुत लगता था और उससे ज़्यादा वो दूसरों का दर्द समझते थे। जब भी वो किसी को दुखी देखते, गरीब, बीमार, भूखा या अकेला, उनका मन बेचैन हो जाता था। वो अक्सर सोचते थे, अगर भगवान सबके हैं तब भगवान तक पहुंच कुछ लोगों के लिए ही क्यों। रामानुज के गुरु थे गोविंदाचार्य और उनसे भी बड़े गुरु यमुनाचार्य। एक दिन रामानुज को उनके गुरु ने बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, रामानुज, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा मंत्र देने जा रहा हूँ। रामानुज का हृदय खुशी से भर गया। गुरु ने कहा, यह मंत्र सीधे मोक्ष का द्वार खोलता है, लेकिन एक शर्त है। रामानुज ने हाथ जोड़कर कहा, कहिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, यह मंत्र किसी को भी मत बताना। अगर यह मंत्र तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। रामानुज ने सिर झुका लिया। गुरु ने उनके कान में एक अष्टाक्षरी मंत्र कहा, ओम नमो नारायणाय। मंत्र सुनते ही रामानुज कांप उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा जैसे स्वयं भगवान ने हृदय को छू लिया हो। लेकिन जैसे ही रामानुज आश्रम से बाहर आए, उन्होंने जो देखा वो उन्हें अंदर तक हिला गया। कोई गरीब था, कोई बीमार था, कोई भूखा था, कोई अकेला था। सब परेशान थे, सब भगवान को याद कर रहे थे, लेकिन सब डरे हुए थे। उन्हें लगता था भगवान उन तक नहीं पहुंचेंगे। रामानुज मन में बोले, अगर मैं अकेला स्वर्ग चला जाऊं और ये सब नरक में रह जाएं, तो मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। उसी क्षण रामानुज ने एक साहसिक निर्णय लिया। वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े और जोर से बोले, हे नारायण, जो मंत्र मुझे मोक्ष देता है, जो मंत्र भगवान तक पहुंचाता है, वो किसी की जागीर नहीं है। और रामानुज ने सबको मंत्र बता दिया, ओम नमो नारायणाय। लोग स्तब्ध रह गए। सबने वही मंत्र जपना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद आ गई। यह बात गुरु तक पहुंची। गुरु क्रोध में बोले, रामानुज, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। तुमने मंत्र सबको बता दिया, अब तुम नरक में जाओगे। रामानुज शांत रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अगर भगवान तक पहुंचने का रास्ता सबके लिए नहीं है तो मैं अकेला जाकर क्या करूंगा। उन्होंने फिर कहा, अगर करोड़ों लोग स्वर्ग चले जाएं और मैं अकेला नरक में चला जाऊं तो यह सौदा मुझे मंजूर है। कहते हैं उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने गुरु से कहा, जिसे तुम दंड दे रहे हो वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भगवान ने रामानुज से कहा, तुमने भक्ति को सीमाओं से मुक्त कर दिया। आज से मोक्ष सबके लिए खुला है। गुरु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामानुज को गले लगा लिया। और इसलिए कहते हैं, भक्ति जाति नहीं देखती, भक्ति अधिकार नहीं मांगती, भक्ति बांटी जाती है, छुपाई नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात, धर्म अगर इंसान को छोटा कर दे तो वो धर्म नहीं रहता। रामानुज ने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना सिखाया, भगवान नियम से नहीं, करुणा से मिलते हैं। और कभी कभी सही रास्ता नहीं, अच्छा रास्ता भगवान तक पहुंचाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि अच्छी बात जितनी आगे जाती है उतना भगवान खुश होते हैं। कहानी को लाइक और शेयर भी करिए। कमेंट में ओम नमो नारायणाय जरूर लिखिए। मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।